अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल हमारी टीवी में खुश आमदीद और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, बाज़ औक़ात हम ऐसे काम या अमल करते हैं जो देखने में बहुत छोटे नजर आते हैं, लेकिन उनका असर बहुत दूर तक दिखाई देता है। इंसान की नेचर की अगर बात की जाए तो वो बहुत ही रहम दिल और दूसरों का ख्याल रखने वाला जानदार है, लेकिन वो जिस माहौल में रहे और जैसी उसकी तरबियत की जाए वो वैसा ही बर्ताव करता है। बच्चे अक्सर वालिदैन को ही देख कर चीजें सीखते हैं। माजी में भी चंद ऐसे वाकयात रूनुमा हुए हैं जिनका सुनकर यकीन नहीं आता, लेकिन इन वाकयात ने लोगों के तौर तरीकों, रहन सहन और बर्ताव में बेहद तब्दीलियां पैदा की हैं। आज की इस वीडियो में भी हम बात करेंगे माजी में होने वाले 7 ऐसे वाकयात की जिन्होंने इंसानियत की सोच पर बहुत मस्बत असरात छोड़े हैं और तौर तरीकों में बदलाव लाया है। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारी टीवी के चैनल पर पहली दफा आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। नंबर 7, प्रिंसेस डायना विद एड्स पेशेंट। 1987 से पहले लोग एड्स की बीमारी वाले मरीजों को छूने से घबराते थे और कोई भी शख्स इनके पास जाने से डरता था, क्योंकि उन्हें ये डर था कि ये बीमारी उनको भी मुतासिर कर सकती है। लोग नहीं जानते थे कि ये बीमारी किस वजह से लाक होती है और कैसे एक मरीज से दूसरे शख्स में मुंतकिल होती है। प्रिंसेस डायना ने 1987 में लंदन के एक हॉस्पिटल का दौरा किया, जहाँ पर उन्होंने एड्स के एक मरीज के साथ हाथ मिलाया। उन्होंने हाथ पर ग्लव्स नहीं पहन रखे थे। इसी दौरान उनकी तस्वीर बनाई गई और वही तस्वीर मशहूर हो गई जिसमें वो मरीज से हाथ मिला रही थी, जिसके बाद लोगों ने एड्स के मरीजों के साथ अपने बर्ताव में तब्दीली की और उन्हें पता चला कि ये बीमारी मरीज को छूने से नहीं फैलती। नंबर 6, फुकुशिमा पावर प्लांट डिजास्टर। दोस्तों, जापान के शहर फुकुशिमा में न्यूक्लियर प्लांट की तबाही के बाद कोई भी शख्स इस इलाके में जाने से डरता था, क्योंकि वहां पर ऐसी रेडिएशंस मौजूद थीं जो इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह और जानलेवा थी। यहाँ पर काम करने से इंसान को कैंसर जैसी बीमारी लाक हो सकती थी। इसी दौरान 200 लोगों के ग्रुप ने खुद को वहां पर काम करने के लिए हाजिर किया। तमाम ही लोग साबिका गवर्नमेंट के मुलाजिम थे और रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी गुजार रहे थे। उन्होंने खुद को साबिका फौजी जाहिर करके काम करने के लिए इजाजत तलब की। यहाँ पर काम करने से 20 या 30 साल के बाद जिस्म में ऐसा कैंसर बनता था जिसका कोई इलाज मौजूद नहीं था। इसीलिए इस ग्रुप में तमाम बूढ़े लोग शामिल थे जिनका कहना था कि नौजवानों के बजाय उनको काम करने का मौका दिया जाए ताकि नौजवानों की जिंदगी पर कोई असर ना हो। ऐसा करने के लिए बहुत ही बड़ा दिल चाहिए होता है, क्योंकि आप अपनी मौत की तारीख खुद तय कर रहे होते हैं। नंबर 5, ऑपरेशन ब्यूटीफुल। कैटलिन बॉयल नामी औरत अवामी बाथरूम में बैठे हुए अपने बारे में मनफी सोच से दो चार हो रही थी कि उसने खुद से नफरत करने के अमल से निपटने के लिए एक नया तरीका तलाश करने का फैसला किया। उसने अवामी मुकामात पर कागज पर लिखे हुए गुमनाम मस्बत पैगामात को चिपकाना शुरू कर दिया। वो इस तरह के जुमले लिखती जैसे आप खूबसूरत हैं और आप ये कर सकते हैं। दुनिया भर में हजारों ऐसे नोट्स पोस्ट किए गए हैं और ये प्रोजेक्ट, जिसे अब ऑपरेशन ब्यूटीफुल कहा जाता है, जो अफसुर्दा इंसानों को अपने बारे में बेहतर महसूस करने और दूसरों तक मस्बत पैगाम पहुंचाने की तरगीब देता है, काफी मशहूर हो चुका है। शुरू में कोई नहीं जानता था कि इसकी इब्तिदा करने वाला कौन है। हजारों बेबस और अफसुर्दा लोग इन नोटिस को पढ़कर खुद से नफरत करने को छोड़ देते हैं और एक नए सिरे से अपने काम का आगाज करते हैं। लोगों ने पब्लिक प्लेसेस के अलावा पहाड़ों, जंगलों और मुश्किल ट्रैक्स पर ऐसे जुमले लिखना शुरू कर दिए जो पढ़ने वालों की हिम्मत को बढ़ा देते थे, और ऐसे नोटिस मोटिवेशन का जरिया बनते हैं। नंबर 4, हैरल्ड लुई, अ 29 ईयर ओल्ड ऑफिसर। 15 अप्रैल 1912 को दुनिया का सबसे बड़ा जहाज, जिसे टाइटैनिक कहा जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक बर्फानी तोदे से टकराकर पूरे का पूरा समंदर में डूब गया, जिसमें तकरीबन 1500 लोग जान की बाजी हार गए थे और 706 लोग जिंदा बच जाने में कामयाब हुए। क्योंकि इस बड़े जहाज में कई लाइफ बोट्स मौजूद थी और जहां पर 10 आदमियों के बैठने की जगह थी, वहां पर दुगने लोग बैठे हुए थे, क्योंकि हर शख्स अपनी जान बचाने के लिए इन लाइफ बोट्स पर सवार होना चाहता था। ऐसे हालात में 29 साल एक अफसर, जिसका नाम हैरल्ड लुई था, वो अपनी कश्ती वापस लेकर गया जहां पर जहाज डूब चुका था, ताकि उन लोगों की जान बचाई जा सके जो अभी तक पानी के ऊपर किसी चीज का सहारा लिए जिंदा थे। बाकी हर एक कश्ती वाले को यह डर था कि ज्यादा लोग बैठने की वजह से कहीं उनकी कश्ती पानी में डूब न जाए। लेकिन इस बहादुर अफसर ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई और 6 लोगों को जिंदा कश्ती में बिठाकर साहिल पर ले आया। नंबर 3, चेरिश्ड गाउन्स यूके। दोस्तों, ये एक चैरिटी का नाम है जो बर्तानिया में उस वक्त शुरू की गई जब एक मां का बच्चा पैदा होते ही मर गया, तो उसकी पड़ोसन ने उसे अपनी शादी के जोड़े से एक खूबसूरत डिजाइन किया हुआ सूट बनाकर दिया ताकि उस सूट में बच्चे की आखिरी रसूमात अदा की जाएं। ये तंजीम बर्तानिया में ऐसे माँ बाप को हाथों से बनाए गए जूते, टोपी और फ्राक देते हैं जिनके बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं या पैदा होते ही फौरन मर जाते हैं। ये अमल वालिदैन के दुख में शरीक होने के लिए अच्छा समझा जाता है। बर्तानिया में लोग आज अपने तौर पर भी ऐसा वाकया पेश आने की सूरत में वालिदैन को खूबसूरत
फ्रॉक, जूते या कंबल देते हैं, जिनके साथ बच्चे की आखिरी रसूमात अदा की जाती हैं। और बेशुमार लोग अपने हाथों से बनाए गए ऐसे खूबसूरत कपड़े इस तंजीम को डोनेट भी करते हैं। एक औरत का देखने में छोटा सा ये काम आज बरतानिया में बहुत मशहूर हो चुका है। नंबर 2, पे इट फॉरवर्ड मूवमेंट। दोस्तों, ये तहरीक दुनिया में बहुत आम हो चुकी है, जिसमें कोई भी शख्स किसी के साथ कोई भी भलाई करता है तो वो बदले में कुछ नहीं चाहता, बल्कि जिसके साथ भलाई या मुश्किल में साथ दिया गया हो उसे ये कहा जाता है कि वो मजीद 3 लोगों के साथ मुश्किल वक्त में साथ देगा और उनसे भी बिना कुछ तलब किए यही पैगाम आगे पहुंचाएगा। मालूम नहीं कि ये तहरीक किसने शुरू की थी, लेकिन हमारा दीन इस्लाम तो हमेशा से ही दूसरों की मदद करने और मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ भलाई का हुक्म देता है। ऐसी तहरीकों का ज्यादातर वजूद उन ममालिक में पाया जाता है जहाँ पर इस्लामी तालीमात नहीं है, क्योंकि अगर दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल किया जाए तो ऐसी तहरीकों की जरूरत ही महसूस नहीं होती। नंबर 1, स्ट्रेंज प्रोटेस्ट। 1968 मैक्सिको के ओलंपिक्स में मेंस 200 मीटर फाइनल के बाद एक मुनफरिद तर्ज का एहतजाज रिकॉर्ड किया गया, जिसे दुनिया में खूब पजीराई मिली, क्योंकि इतने बड़े स्टेज पर ऐसे करना कोई आम बात नहीं थी। जेर नजर तस्वीर को ओलंपिक की तारीख की सबसे ताकतवर तस्वीर में से एक समझा जाता है। मर्दों के 200 मीटर फाइनल मुकाबले में सोने और कांसी के तमगे जीतने के बाद अमरीकी स्याह फाम खिलाड़ी टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने इंसानी हकूक के लिए सियासी इशारे के तौर पर कौमी तराने के दौरान अपनी मुठियां हवा में बुलंद की। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी चांदी का तमगा जीतने वाले पीटर नॉर्मन ने हमायत में इंसानी हकूक का बैच पहना है। इस अमल के बाद टॉमी स्मिथ का कहना था कि अगर हम जीतते हैं तो हम अमेरिकन कहलाते हैं, ना कि ब्लैक अमेरिकन, लेकिन अगर हमसे कुछ गलत हो जाए तो हमें हबशी कहा जाता है। हम काले हैं और हमें काला होने पर फख्र है। ब्लैक अमेरिका समझ जाएगा कि आज रात हमने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों, ये थे हमारे 7 इवेंट्स जिन्होंने दुनिया के ऊपर अच्छा असर डाला। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।